गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 11 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:22। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 24,625 के आसपास निफ्टी अभी चल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि 24,628 के आसपास मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है। ओपन होने के बाद से यहाँ पे डाउन गया, डाउन के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे निकलेगा, ऊपर जाने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं यहाँ पे मार्केट के। बिकॉज मार्केट को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे ना एक लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग बड़े वाले टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अप ट्रेंड पे है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसको जब ब्रेक करेगा मार्केट तब हम लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, डाउन साइड में जा सकता है। बट मार्केट अभी के हिसाब से यहाँ पे ऊपर साइड में है। ठीक है, तो ये हुई बड़े वाले टाइम फ्रेम की बात। अब छोटे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, देखिए लोअर लो, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, अपने रीसेंट हाई के आसपास है मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि यहीं से मार्केट क्या करे, एक यहाँ से करेक्शन दिखा दे और इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, और ओवरऑल अगर डेटा की हम लोग बात करें हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा भी हम लोग को क्या कह रहा है, वो भी हम लोग को डाउन साइड में ही इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अब आइए दोनों ही बातें आपके समझ में आ गई कि डेटा नेगेटिव है, मार्केट जो है हम लोग को पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम को हम लोग थोड़ी देर के लिए फॉलो अप करेंगे, मार्केट को डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए डेटा के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे हम लोग। टुडेस जो मार्केट है वो 24,674 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे वॉच करेंगे मार्केट को तो देखने को ये मिल रहा है हम लोग को कि 24,677 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी। और मार्केट ने कंटिन्यू वे में, जहाँ पे हम लोगों ने वेट किया था उसके बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वे ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे साइडवेज किया था ना मार्केट ने, यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड के लिए ना हम लोग को अगर यहाँ से हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर हम लोग को मजबूरन है कि 625 के आसपास अपना एसएल रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एसएल हो रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, उसके हिसाब से टारगेट भी हम लोग का बहुत बड़ा हो जाएगा, 725 पे चला जाएगा टारगेट। तो और अगर हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, ठीक है, तो एक सही एंट्री बन सकती है हम लोग की, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग का क्या होगा, छोटा आएगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट चल रहा है यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मैं वही बात बोला मैंने अभी कि कंटिन्यू वे में मार्केट ऊपर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, अब रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेट, एक ऊपर निकल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ सकता है, अगर ट्रेड करना पड़ेगा हम लोग को तो एक बड़ा रिस्क लेके। ठीक है, बट एक बड़े रिस्क के लिए एक छोटा प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे हम लोग, या फिर अगर रिट्रेसमेंट होता है देन फिर इसको हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बाई करेंगे, यहाँ से देखते हैं कहाँ तक नीचे आता है। वैसे परफेक्ट अगर बाइंग एरिया में बताऊँ ना तो 625 के आसपास ही होगा, जहाँ पे मैं एसएल की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट बाइंग करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे बाइंग करेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाइंग किया होगा और ये जो कंसोलिडेशन एरिया में, उन सभी का स्टॉप लॉस जो होगा ना इस रेंज के नीचे ही होगा। तो इस रेंज के नीचे एक भी स्पाइक आ जाएगा ना तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला लेवल हिट कर देगा मार्केट। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाइंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद से मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेटअप को प्लान करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहीं से मेरा बाइंग का प्लान है। ठीक है, और स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर यहाँ से बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस हम लोग का काफ़ी अच्छे प्लेस पे आएगा, इसके नीचे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि हिट करने में मार्केट को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो और हम लोग का स्टॉप लॉस एक सेफ प्लेस पे बन पाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी 669 के आसपास मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो अगर यहाँ से बाइंग करते हैं, ठीक है, तो एसएल होगा 25 और टारगेट होगा 725। देखिए
1:1 से तो ऊपर हो रहा है टारगेट स्टॉप लॉस। बट मार्केट क्या मूव करेगा इतना पॉइंट मैटर ये भी करता है ना कि मार्केट इतना ऊपर जाना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे एंट्री करें और मार्केट यहाँ से गिर जाए, एसएल देते। तो अगर ये एसएल देता भी है ना, अगर एंट्री कर भी लेते हैं तो यहाँ आने के बाद से ना हम लोग को मजबूरन क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। इसको एग्जिट नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक लॉजिकल प्लेस है ही नहीं है एग्जिट करने के लिए। यहाँ से भी मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे है वो कि हम लोग एग्जिट जैसे ही करें उसके बाद से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बनाए और ऊपर निकल जाए टारगेट की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है इस पर्टिकुलर लेवल पे तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर निकलता है ऐसे या फिर कंसोलिडेट कर देता है तो फिर यहाँ से भी बाइंग कर लेंगे और ऊपर के टारगेट के लिए। ठीक है, यही सेम ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे इसी पर्टिकुलर लेवल पे। बट थोड़ी देर तो वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुरंत कुछ प्लान नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लगे रहने दे रहा हूँ, देखते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 24,628 के आसपास अभी चल रहा है। हम लोग अपने सेलिंग की ट्रेड के प्लान के लिए रेडी हैं। 24,633 के आसपास चल रहा है ना मार्केट। 24,550 के कॉल को हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, प्राइस आ चुका है, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 5-4 रुपये के आसपास ऊपर से ही ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने। ठीक है, अगर नीचे आता है तो फिर मैं 100 क्वांटिटी और इसमें प्लेस करूँगा। 900 मैंने किया हुआ है, करीब हम लोग का अभी 1-2 रुपये नीचे चल रहा है प्रीमियम। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है ना, तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग डिसाइड करते हैं। 75 तक का स्टॉप लॉस लेंगे, इसके नीचे इन दोनों ही स्विंग्स के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट लेंगे हम लोग 75 के। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से। ठीक है, 1:1 के आसपास हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। टुडेस जो मार्केट है वो देखिए यहाँ पे 24,647 के आसपास चला गया, बट प्रीमियम हम लोग का इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रीमियम और भी गिर सकता है। इस पोजीशन को मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैंने एग्जिट कर दिया है इस पोजीशन को। ठीक है, प्रीमियम गिर सकता है हम लोग का, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना तो इस पर्टिकुलर कैंडल में मैं इसका चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पे देखिएगा मेरे फ़ोन की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, अब आप ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितना रिकवरी किया था हम लोग का यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में। ठीक है, पूरा का पूरा ये कैंडल कवर अप कर गया, बट प्रीमियम में देखिए आप, प्रीमियम में एकदम थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग के लिए यहाँ पे है कि इतना कम यहाँ पे रिकवरी आया है, बट मार्केट जो है वो इतना अच्छा खासा ऊपर निकला है। अब देखिए ये स्लो ऊपर निकल रहा है प्रीमियम अब जाके, और कितने पे एग्जिट किया हम लोगों ने, 124 पे किया, 127 के आसपास यहाँ पे चल रहा है अभी। 9-3-27 मतलब 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हम लोग का चल रहा होता है। इतने में कुछ खास नहीं कहेंगे इसे अभी भी। ठीक है, देखते हैं, रिट्रेसमेंट आता है तो प्रीमियम नीचे आएगा, और प्रीमियम नीचे आएगा तब हम लोग इसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो रिस्की होगी पोजीशन हम लोग की। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24,635 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है, और प्रीमियम जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। पहले प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा था, अब प्रीमियम यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है। देखिए 125 के आसपास चला गया, कितना ऊपर तक चला गया था मार्केट, बट स्टिल 127 के आसपास गया था, और अभी प्रीमियम इतना नीचे है, फिर भी उसी पर्टिकुलर लेवल पे 127 प्रीमियम आ चुका है। यानी कि अब जाके ये मोमेंटम सही किया है, और हम लोगों ने तो एग्जिट कर दिया है, तो 2 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है अभी। अगर यहाँ से ऑर्डर फिर से प्लेस कर लेते हैं इसको तो ठीक है। देखते हैं इस ट्रेड को हम लोग, अभी इसकी तो लग रहा है ये ट्रेड ठीक है थोड़ा सा। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, 450 क्वांटिटी मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया हूँ। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से। देखते हैं अगर फिर से इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो हम लोग वहाँ पे अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे जो है वो प्रीमियम को अपने मैनेज कर रहा है। ठीक है, जो पहले प्रीमियम हम लोग कह रहे थे बढ़ नहीं रहा था, वो चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे मैनेज हो रही है।
टुडेस जो मार्केट है वो 24,631 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कंटिन्यू यहाँ पे पुट साइड डीके कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा डीके कर रहा है। अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो 10 रुपये मार्केट नीचे आया है, बट वहीं पे प्रीमियम को अगर देखा जाए तो प्रीमियम भी 10 रुपये नीचे चला है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा डीके का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम लोग और देखते हैं, अगर मार्केट हम लोग के फेवर में नहीं होता है तो फिर इसको एग्जिट करेंगे। टुडेस इस पार्टिकुलर लेवल पे हम लोग इस पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम जो है वो हम लोग का डीके कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, अपनी पोजीशंस को काट दिया है मैंने। 521 रुपये के आसपास का लॉस बुक हुआ है। वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं। टुडेस जो मार्केट है वो 24,640 के आसपास चल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक पुट साइड का पोजीशन क्रिएट करने जा रहे हैं। मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे डीके कर रहा है कॉल के प्रीमियम को, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में डेटा भी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में और नेगेटिव साइड का इम्पैक्ट हम लोग को और भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो 24,550 का कॉल हम लोगों ने लिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ से 24,700 का पुट ऑप्शन को बाई करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, कितना चल रहा है इसका प्रीमियम? 24,700 का पुट ऑप्शन, ये करीब 112 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसको मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। 900 क्वांटिटी या फिर 1000 क्वांटिटी कर लेते हैं। चलिए, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हो गया हम लोग का 642 के आसपास से। अब जहाँ पे हम लोग पहले टारगेट बना रहे थे ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस बनाएंगे और अपने जहाँ पे स्टॉप लॉस बना रहे थे वहाँ पे हम लोग अपना टारगेट बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स कर देंगे हम लोग पोजीशन को अपने और इसको एग्जिट करते हैं। अभी थोड़ी देर होल्ड रखते हैं। ठीक है, करेंटली अगर बात करें तो 2,000-2,500 के आसपास का लॉस चल रहा है हम लोग का इस वाले पोजीशन में। ट्रेडर्स हम लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया है अपनी पोजीशंस को। 15,000 के आसपास का लॉस बुक किया है मैंने और एग्जिट करने के पीछे का रीज़न यह है केवल और केवल प्रीमियम डीके। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसी पार्टिकुलर लेवल पे जो मार्केट था वो प्रीमियम चल रहा था हम लोग का 105 रुपये 106 रुपये के आसपास, और इसी पार्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे है मार्केट अभी 97 रुपये 98 रुपये के आसपास प्रीमियम हम लोग का चला आया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के हिसाब से 7 रुपये 8 रुपये बहुत बड़ा डीके होता है। यही बैंक निफ्टी होता तो इसको 15-20 रुपये से हम लोग कंसिडर करते, बट ये निफ्टी है तो इसको 6-7 रुपये 8 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम होता नहीं है तो प्रीमियम भी उसी हिसाब से गिरेगा। तो अगर 6 रुपये 7 रुपये का प्रीमियम गिर गया है इतनी ही देर के अंदर, अब टाइम को भी देखिए कितने देर में मैं कह रहा हूँ, इस कैंडल से इस कैंडल तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट में 7 रुपये का मार्केट ने डीके किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो 50 रुपये का टारगेट है हम लोग का और 50 रुपये का एसएल, जबकि एसएल में हम लोगों ने यहाँ पे छोटा किया। कैसे? 40 के आसपास एंट्री किया और 75 पे एसएल लगाया। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 34 रुपये का एसएल है। 34 रुपये के हिसाब से बहुत जाना चाहिए था हम लोग का प्रीमियम, 20 रुपये 22 रुपये गिरना चाहिए। ठीक है, बट अभी एसएल हम लोग का आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हम पे यहीं पे हम लोग का 15 रुपये चला गया है, जबकि जाना चाहिए मैक्सिमम 20 रुपये 22 रुपये, बट यहाँ पे आधे प्रीमियम में ही 15 रुपये का जा रहा है। यानी कि अगर टोटली हम लोग का लॉस होता है स्टॉप लॉस के साथ तो तकरीबन 30 रुपये या 32 रुपये के आसपास प्रीमियम डीके हम लोग को देखने को मिल सकता है। यानी कि डेल्टा 1 के हिसाब से स्टॉप लॉस जा सकता है 1 रुपये में 1 रुपये का स्टॉप लॉस। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। इस ट्रेड को होल्ड रखना उचित नहीं समझा। आज के दिन में लॉस ही सही, कंटिन्यू हम लोग का 1-2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद से आज के दिन में भी लॉस हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद से मैं अब कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। आज का मार्केट टोटली साइडवेज रहा, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हुआ हम लोग को। कहीं मेजर मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस पार्टिकुलर लेवल पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर नीचे कर करके ऐसे साइडवेज किया, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, देन फिर इस रेंज का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ब्रेकआउट देने के बाद से फिर इस ब्रेकआउट को फेल करके इसी ट्रैप जोन में अभी तक मार्केट टोटली फंसा हुआ है। ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने एक लॉस बुक कर लिया है। इस पार्टिकुलर लेवल से पहले कॉल बाई किया, फिर कॉल किया तो कॉल का जो प्रीमियम था वो डीके कर रहा था, देन उसको काट के हम लोगों ने यहाँ पे सेंटिमेंट को देखते हुए पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दे दिया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल गया, जिस वजह से जो पी है हम लोग का वो भी गिर गया यहाँ पे। ठीक है,
तो फाइनली 15,000 के आसपास का लॉस बुक हुआ है हम लोग का आज के दिन में। साइडवेज रहा मार्केट आज का प्रॉपर, कहीं एक मेजर मोमेंटम नहीं आया अभी तक मार्केट में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।